चलिए बच्चों, आज हम लोग 9वीं क्लास में मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। समझिए, जैसे कि यहाँ पर इसका परिभाषा दिया गया। देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। समझिए, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो पदार्थ को हम लोग लिए हैं और क्या बनाए हैं, मिश्रण बनाए हैं। तो यहाँ पर दो पदार्थ क्या है, चीनी और पानी। अगर पानी में अगर हम लोग चीनी को मिला देंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। समझिए, उसी तरह से यहाँ पर नीचे में भी दो पदार्थ लिए हैं, पानी और नमक। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे, अगर पानी में अगर नमक को भी मिला देंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगा, तो भी क्या बनेगा, वो मिश्रण होगा। समझिए, उसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, मिश्रण के दो प्रकार हैं, यानी कि मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। तो पहला दिया गया है, देखिए बच्चों, समांगी मिश्रण। इसका परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। मिश्रण में जब अवयवी कणों का वितरण समान हो तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी संरचना एक समान होती है। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया, उसको पहले देखिए। पानी में अगर नमक को अगर हम लोग घोलते हैं तो नमक के जो कण हैं वो पूरी तरह से उस पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। समझिए, उसमें समान मात्रा में उसके कण क्या हो जाते हैं, वितरण हो जाते हैं। समझिए, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं पानी में। समझिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। समझिए, तो अब वही कौन कौन है इसमें से, इसमें कौन है, नमक है। समझिए, और पानी में क्या हो जा रहा है, वो पूरी तरह से मिल जा रहा है। समझिए, उसी तरह से अगर पानी में अगर चीनी को भी अगर हम लोग डाल देंगे, पानी में क्या डाल देंगे, चीनी को डाल देंगे, तो चीनी के जो छोटे छोटे जो कण हैं वो पानी में पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। समझिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। समझिए, इसीलिए यहाँ पर इसका परिभाषा दिया गया है। मिश्रण में जब अवयवी कणों का वितरण समान हो तो उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। समान रूप से उसके कण क्या हो गए हैं, वितरण हो गया है। समझिए, किसमें वितरण हो गया है, पानी में। समझिए, किसके किसके कण, नमक और पानी, नमक और चीनी के। समझिए, उसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों दिया गया है विषमांगी मिश्रण में जब अवयवी कणों का वितरण असमान हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए, अगर पानी में रेत के कण को अगर हम लोग मिला देंगे तो रेत क्या होगा, रेत के जो छोटे छोटे जो कण हैं वो नीचे तली में जाकर बैठ जाएंगे और पूरी तरह से इसमें वितरण नहीं होगा। समझिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। समझिए, उसी तरह चाक को भी अगर पानी में हम लोग मिलाएंगे तो पूरी तरह से वो नहीं मिलेगा। समझिए, तो चाक के जो छोटे छोटे जो कण हैं वो असमान रूप से वितरण हुआ है। समझिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। समझिए, इसीलिए इसका परिभाषा दिया गया है बच्चों, मिश्रण में जब अवयवी कणों का वितरण असमान हो तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी संरचना एक समान नहीं होती है। जैसे कि अगर मान लो पानी में अगर रेत को हम लोग मिला देते हैं तो इसकी जो संरचना होती है वो एक समान नहीं होती है, क्योंकि नीचे में रेत अधिक मात्रा में रहता है और ऊपर में रेत नहीं पाया जाता है। समझिए, तो ऊपर की जो संरचना है और नीचे की जो संरचना है वो एक समान नहीं होता है। समझिए, तो इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण आपके बुक में दिया गया है बच्चों, घर में बढ़िया से उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।